अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ प्रोज के, वो आपने लाजमी करने हैं एंड इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट फॉर योर पेपर ऑफ प्रोज। और जितने प्रीवियस मैंने गेस्ट दिए हैं उनकी वीडियोस मैंने प्रूफ के साथ डाली हुई हैं कि कैसे मेरे ही गेस्ट आए हैं। यू मे विजिट माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड इट विल बी क्लियर टू यू दैट the paper was completely from my guess. So let's discuss about the paper of prose, paper number 4 of English literature. So these questions, you must have to go through these questions. Like the number 1 is analyze in detail the relationship between parents and children as discussed by Francis Bacon. बेकन जो है उन्होंने ये एक ऐसे लिखा है, उस पर आपको डिस्कशन करनी है। मतलब बेकन के जो ऐसेज हैं उन पर क्वेश्चन लाजमी आता होता है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो गुलिवर्स ट्रैवल पर लाजमी आता है एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चंस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल्ड appraisal of Swift's versatility as a स्टायरिस्ट। मतलब एक वो स्टायरिक जो उसने सेटायर यूज़ किया है ना, उसकी वजह से आप उसके बारे में क्या जानते हैं या उसका सेटायर किस किस्म का होता है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जो स्विफ्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक बिटर भी नहीं बल्कि क्रोसिव सेटायर करने वाला पर्सन माना जाता है। और उसका सिटायर जो है ही यूज द टेक्निक ऑफ सिटायर very technically. And the next question is, Russell says, I have spoken of liberty as a good, but it is not absolute good. Tell why, keeping in mind the future of mankind. Then question number 4, how does Seamus Heaney prove in the writers of poetry that coordinates of the imagined thing correspond to and allow us to contemplate the complex burden of our experience. अब जो राइटर्स ऑफ पोइट्री है उसमें एक क्वेश्चन आपने करना ही करना है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उसमें 2 ही क्वेश्चन हैं। प्रोज की जो करंट नोट्स की बुक है, अब आपने क्या करना है कि उनको जो भी क्वेश्चन आएगा आपने लिखना वही है, बट जो आपको स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन की आप उसको बार बार रिपीट करेंगे, उसको रेलिवेंट करेंगे अपने आंसर के साथ के वो कहना क्या चाह रहा है और उसके साथ अपनी स्टेटमेंट को रेलिवेंट करके आप आंसर देंगे। अब ये जो पेपर है आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है प्रोज का। अब इसमें ये है कि आपको इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ता जिस तरह से आप पोइट्री में पढ़ते हैं, ड्रामा में पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज़ है ना वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस तरह से आंसर दे रहे हैं। मतलब आपने जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है क्या आप उसको एप्ट बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल एप्टली आप उसका आंसर दे रहे हैं। How does Edward Said prove that imperialism goes beyond political and economic domination and stays in the most subtle way in culture? And the next question, बाकी जो है पॉइंट्स आपको जो मेरे हाँ अ ग्रेट पैलेस, इस पर भी आपको जो है आ सकता है। ठीक है, अ ग्रेट पैलेस के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि बेकन का ऐसे है ना, तो बेकन के ऐसे अगर आप लोगों ने नहीं किए तो उसकी मैं आपको एक टेक्निक बता दूं। आपने करना ये है कि जो बेकन का राइटिंग स्टाइल है ना, आपने उसका राइटिंग स्टाइल कर लेना है एंड उसके बाद क्या करना है कि कोटेशंस आपको सब जितने भी आपने ऐसेस हैं उसके सब की कोटेशंस लाजमी याद कर लें। ठीक है, कोटेशंस जिस तरह से एज इट इज़ वर्ड्स हैं जो उसने लिखे हुए हैं उसको कहा जाता है कोटेशन। और होगा ये कि जब भी आपको जो भी ऐसे आता है उसमें राइटिंग स्टाइल उसका लिखे, साथ साथ उसकी जो कोटेशंस है उस जो भी उसने ऐसे लिखा है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जो नॉलेज है वो लिखें और कोटेशंस लिखें और आपका क्वेश्चन ये ऐसे अटैम्प्ट हो जाएगा और 8 पेजेस आप आराम से उस पर लिख सकते हैं। देन फ्रांसिस बेकन मेड अ सिग्निफिकेंट contribution to human knowledge by insisting that the production of knowledge should be aimed at addressing the affairs of mundane human experience. Prove or refute the idea by referring to the essay in your syllabus. Then यानी जो ऐसे है ना, ठीक है, आपसे वो डायरेक्ट ऐसे भी नहीं पूछ सकते बल्कि आपको ऐसे के हवाले से पूछ सकते हैं कि आप जो है उसके ऐसे के हवाले से डिस्कस करें। तो आपने उसके खुद जो भी जिस भी ऐसे के बारे में पूछा जाएगा आपने डिस्कस करना है। Swift satires human history by declaring it a pack of lies, discussed with reference to Gulliver's Travel. इसमें स्विफ्ट का सेटायर वाला क्वेश्चन जितनी बार मैं बोलूँगी उतनी ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। What does according to Bertrand Russell have
harmed mankind, and what does Sat mean by the phrase blocking the other's narratives? Discussed by giving concrete examples from literary text of human history. The next question is, why have theorists our countries have defended against Plato on the subject of poetry with redressal poetry power does Heine find in poetry? Then Gulliver's Travel means the last section, आप उसका last section उसका डिस्कस करें, हिनम्स पर जो उसने डिस्कशन की हुई है लास्ट सेक्शन वो आप इसमें लिखेंगे. देन नेक्स्ट इज डिस्कस द प्रो स्टाइल ऑफ बर्ट्रैंड रसल. अच्छा, प्रो स्टाइल जो है ना रसल का और बेकन का, इन दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा आता होता है. बाज़ दफ़ा जो है गुलिवर का भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा नोट भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपका एक क्वेश्चन तो प्रो स्टाइल में से हल हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा जो बेकन के एसेस हैं उसमें से, तीसरा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा जो गुलिवर्स ट्रैवल के वॉयजेस हैं. देन यू मे से दैट गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में आ सकता है लैंग्वेज इज आल्सो यूज्ड मैनिपुलेट, और गुलिवर यूज्ड टू मैनिपुलेट पावर एंड सोसाइटी. व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? गुलिवर्स ट्रैवल की जो लैंग्वेज है उसको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है माशरे के लिए, और जो ताकत का इस्तेमाल है उसके हवाले से आपका क्या नज़रिया है? और जो रसल है, रसल डील विद द पैराडॉक्स ऑफ वायलेंस एंड पीस इन हिज एसेज दैट यू हैव read. Then next is Edward Said produced to condemn imperialism as an evil, कि उसने कहा है ये साम्राज्य जो है ना ये एक evil है, बुराई है माशरे की. आप क्या कहते हैं इसमें? आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपका वो बहुत ही अच्छा होगा, आप उसको ज़रूर हल करें imperialism पर. या फिर आप से पूछ लिया जाता है कि फ़लाँ चीज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसमें आप जो भी लिखेंगे आपका करेक्ट होगा. एडवर्सिटी का ऐसे आपका इम्पोर्टेंट है. What is a heckler and how does Henny respond to him in the redress of poetry? Discuss the symbolism in Gulliver's Travel. Gulliver's Travel के symbolism भी important है. Discuss the prose style of any of your favorite prose writer. मतलब आप किसी भी अपने favorite prose writer, कोई favorite पूछ लिया जाए तो आपने अपने favorite का ही लिखना है जो आपका favorite prose writer है. The next is how does बेकन ने जो भी डिस्कस किया है अबाउट ग्रेट पैलेस जो है ये आप अगर 5 ईयर भी देखेंगे रिपीट हो रहा है. इसके अलावा लगाडो जो गुलिवर्स ट्रैवल का है वो इम्पोर्टेंट है, और जो है ऑन बीइंग ऑन मॉडर्न माइंडेड, ठीक है, ऑन बीइंग मॉडर्न माइंडेड रसल का, इस पर आपको आर्ग्यू, मतलब आप उस पर आर्ग्यू करें तो आप कैसे करेंगे. और द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कल्चर एंड imperialism, explain the idea of culture as a perspective enclosure and its political implication as theorized by Sat in Culture and Imperialism. In the redress of poetry, Heine is confronted with the dilemma of defining poetry in its modern times and build a case for or against the statement. The next question is about the फेवरेट प्रोज राइटर जो भी आपको पूछ लिया जाता है. आफ्टर रीडिंग द बेकन ऐसे आपको ऐसे पूछा जा सकता है आपने बेकन के एसेस पढ़े हैं, डू यू थिंक, मतलब उसकी तो फिलोसफिकल बात तो कर ही रहा है ना, काफ़ी एक फिलोसफिकल टच नज़र आता है. ठीक है, आपको उसके बारे में फिलोसफिकल टच के बारे में पूछा जा सकता है. यू कुड ट्रेस अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, डिस्कस विद रेफरेंस टू बेकन. अ स्टायरिस्ट इज अ परफेक्शनिस्ट, डिस्कस विद रेफरेंस टू स्विफ्ट का सटायरिस्ट वाला आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए. Albeit the ideas that something to wrestle have harmed mankind. How can we resist culture and imperialism in modern times? Take that theoretical position and develop your own narrative of resistance. Is it the function of poet to redress though poetry? What are your views? What part of the voyage in Gulliver's Travel interesting to you and why? कि आपको कौन सा गुलिवर ट्रैवल का पार्ट इंटरेस्टिंग लगता है और क्यों लगता है? रसल का प्रोस्टाइल इम्पोर्टेंट है, ऑफ सुपरस्टिशन ऐसे, और इसके अलावा जो है जो रसल है उसने बात की है हैंड जो गवर्नमेंट है. ठीक है, से व्हाट सेफगार्ड्स डज रसल सजेस्ट अगेंस्ट द टीचर बिकमिंग अ टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इन फंक्शन of teacher, and discuss in detail Edward Said argument that how culture is used to promote interests of
imperial powers. And then next is, how does Seamus Heaney prove in the essay The Redress of Poetry that poetry brings human existence into a fuller life? What are the benefits and drawbacks of, यानी इसमें आपने ग्रेट पैलेसेस के जो ड्रॉबैक्स ऑफ राइजिंग टू ग्रेट पैलेसेस, कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो ग्रेट पैलेसेस की तरफ आ रहे हैं, और जो है स्टाइलिस्टिक फीचर्स, या फिर आपको ना ये स्टाइल पर भी आ सकता है, ये जो बेकन का राइटिंग स्टाइल है, ठीक है, बेकन, स्विफ्ट, इनके स्टाइल के बारे में, ये कैसी राइटिंग करते हैं, इनकी टेक्निक्स, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू गो थ्रू और यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस क्वेश्चन. आपने इन क्वेश्चंस को मस्ट, अब ये है कि जिन्होंने सिर्फ करंट नोट्स में से तैयारी की है ना, उनके सिर्फ 2 क्वेश्चंस राइटर्स ऑफ पोइट्री, 2 कल्चर और इम्पीरियलिज्म के हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से कर लें. बेकन के एसेस जो हैं उनकी कोटेशंस कर लें, और उसके अलावा जो आपको दे दिया गया है राइटिंग स्टाइल बेकन का, उसके साथ आप उसके एसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा बेकन की जो इंसाइक्लोपीडिक रेंज है, उसकी लिमिटेशन, इनको आपने देख लेना है. जो अब मैं सम अप कर रही हूँ, कंक्लूजन निकाल रही हूँ, एज अ सैटायरिस्ट बेकन को आप डिस्कस करें, कोई सा एक वो भी पूछा जा सकता है, प्रो स्टाइल तो लाजमी आपको पूछा जाएगा. तो बस यही चीज़ें हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि बार सफ़ा ना पॉलिटिकल टच देकर आपसे पूछा जा सकता है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म का. उसमें आपने वो अमेरिका की IMF की एग्जांपल देकर आपने एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देनी है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. और अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको थ्योरी नहीं भी समझ आ रही है, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आपने अगेन एंड अगेन रिपीट करके रेलिवेंट करके आपने लिखना है, क्योंकि इतनी तो अब आपकी क्रिएटिविटी होगी कि आप उसको यू कैन रेलिवेंट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन टू योर आंसर. So you have to go through it, and best of luck for your paper, and remember me in your prayers, and stay connected to my YouTube channel. Do not forget to subscribe and share with your other friends as well, क्योंकि सदका जारी है कि आप दूसरों के साथ भी हेल्प करें. So okay then, good luck, Allah Hafiz, take care.